हेलो, नमस्कार एंड वेलकम टू रेडियो मेरी आवाज़ 2.0 और स्वागत है रेडियो मेरी आवाज़ के कार्यक्रम नेता नगरी पर। तो आज हम जिस नेता के बारे में बात करने जा रहे हैं यह वह शख्स हैं जिन्होंने सबसे कम उम्र में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने का ताज पहना था और जिनके मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके कार्यकाल में जो विकास कार्य हुए उनकी अगर लिस्ट में आपको बताना चाहूँ तो शायद हर कार्य के बारे में विस्तृत रूप से बताने के लिए मुझको शायद 10 से 12 एपिसोड बनाने पड़ जाएंगे। पर उनके विकास कार्यों की लिस्ट आपको बताने से पहले मैं उनका नाम आपको बताना चाहूँगा। और मेरे नाम बोलने से पहले आप अपने दिल पे हाथ रख के पूछिए, क्या आपको उनका नाम समझ नहीं आया? जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, उनका नाम है श्री अखिलेश यादव जी। और अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में हुए या यूं कहें कि श्री अखिलेश यादव जी द्वारा किए गए विकास कार्य की सूची आपको बताने से पहले मैं एक छोटी सी वास्तविक घटना, एक कहानी आपको सुनाना चाहूँगा, जो हो सकता है आपने सुनी भी हो, पर मैं चाहूँगा कि उस कहानी के पीछे आप संस्कारों को देखिए, आप विचारधारा को देखिए। कहानी आपके और मेरे लिए छोटी जरूर हो सकती है, पर उस कहानी से जो हमें सीख मिलती है कि हमारे घर पर हमारे द्वारा आपस में की गई बातें बच्चों के कोमल हृदय पर कितना असर डालती हैं। तभी बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं कि संस्कार तो घर से ही मिलते हैं। तो कहानी इस तरह है कि एक दिन लखनऊ के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी के बेटे अर्जुन यादव जी स्कूल से छुट्टी के बाद वापस घर लौट रहे थे। तो गाड़ी उनको स्कूल से घर ला रही थी वो मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ जी के निवास के बाहर लगे जाम में फंस गई। जब अर्जुन ने अपने ड्राइवर से इस बारे में पूछा कि ये जाम क्यों लगा है, तब ड्राइवर ने बताया कि ये एक किसान कर्ज की वजह से आत्महत्या करने का प्रयास कर रहा है और बड़ी मुश्किल से उसे पेड़ से उतारा गया है, इस वजह से यहाँ भीड़ जुटी है। अब उस छोटे से दिल पे कितना असर पड़ा होगा इस बात का कि आप देखिए कि घर पहुंचकर अर्जुन ने अपने पिता से, पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी से इस घटना के बारे में उनको बताया और एक प्रश्न पूछा कि आप और बाबा, वो बाबा श्री मुलायम सिंह जी के लिए कह रहे थे कि आप और बाबा हरदम किसानों की खुशहाली की बात किया करते हैं, क्या आपकी पार्टी इस किसान की कोई मदद नहीं कर सकती? अब आप यहां देखिए कि बच्चा अपने घर पे क्या सुन रहा है। वह अपने पापा और बाबा के बीच के डिस्कशन के बारे में बात कर रहा है और डिस्कशन क्या होता रहा है इन दोनों के बीच, जिसको सुनकर उस बच्चे के मन में एक ही विचार आया कि अगर इस किसान की कोई मदद कर सकता है या करने के लिए सक्षम है तो मेरे पापा हैं। आप जरा सोचिए, एक व्यक्ति जो आज मुख्यमंत्री नहीं है, जिसके हाथ में सरकार नहीं है, आज उस व्यक्ति ने बिना किसी बात को सोचे समझे, उसका फायदा नफा नुकसान कुछ नहीं सोचा और उस व्यक्ति ने उस किसान की मदद के लिए अपना हाथ एकदम आगे बढ़ा दिया। आप जरा एक बात सोचिए, जरा उस किसान की हालत के बारे में सोचिए, जिसके ऊपर कर्ज हो और कर्ज देने वाले दिन रात उसके सर पर चढ़े हो, तो उसके पास मरने के अलावा रास्ता क्या बचता है? उसकी मनोदशा समझने की कोशिश कीजिए। उसको लगता है कि अगर मैं मर गया तो इस कर्ज के जंजाल से मेरा परिवार छूट जाएगा और अगर ये घर, ये जमीन, ये ही चली गई तो मेरा पूरा परिवार भूखों मर जाएगा। और केवल यही एक सोच होती है उस गरीब कर्ज से डूबे किसान की आत्महत्या या आत्महत्या ना कहकर उसके परिवार को बचाने के लिए किया गया उसका बलिदान कहना हमें ज़्यादा उचित लगता है। अब उस समय जब कहीं से कोई मदद न दिख रही हो, सरकार आंखें मूंदे बैठी हो, उस समय अगर कोई मदद का हाथ आगे बढ़ाए तो आप उसे क्या कहेंगे? मैं तो उसको भगवान का हाथ कहूंगा और उस इंसान को ईश्वर का स्वरूप मानूंगा। श्री अखिलेश यादव जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए उत्तर प्रदेश के किसानों के करीब 40,000 करोड़ रुपए के ऋणों को माफ किया था। और उनके दिल के प्यार को देखिए कि इस खबर को सुनने के बाद उन्होंने पहले ये पता करवाया कि वो किसान कौन था,
और जब पता चला कि आत्महत्या का प्रयास करने वाला किसान ललितपुर ग्राम के बाछलापुर का रामराज कुशवाहा है और कई सरकारी आश्वासनों के बावजूद भी उसको कोई सरकार से मदद नहीं मिली है, वह कर्ज में डूबा हुआ है, उसको हमेशा लखनऊ से लेकर ललितपुर तक आश्वासनों का झुंझुना ही पकड़ाया जाता रहा है, तब अखिलेश जी ने इस किसान रामराज को ललितपुर से लखनऊ बुलवाया और 11 मई 2019 को उसे 2 लाख रुपए दिए। अब इस कहानी से हमें क्या समझ में आता है? आज जब हमारे देश की हालत ऐसी हो गई है कि किसान आत्महत्या करने को मजबूर है, युवाओं के पास नौकरी नहीं है, व्यापारी खाली बैठा है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, उस समय सरकार का काम होना चाहिए कि इन सब मुश्किलों का समाधान निकाले और देश में फैली अराजकता को ख़त्म करने का काम करे। पर ये पहली ऐसी सरकार है जो अपने ही देश में अराजकता फैलाने का काम कर रही है। नेता के दिल में प्यार होना चाहिए, लोगों के लिए सहानुभूति होनी चाहिए। नेता का काम है कि वो लोगों में प्यार बढ़ाए, ना कि घृणा और द्वेष। ये 2 लाख रुपए आपके लिए छोटी रकम हो सकती है, पर आप उससे पूछिए जो केवल इन 2 लाख रुपयों की वजह से अपनी जान देने के लिए तैयार था और शायद दे भी देता अगर उसके सामने मदद के लिए ईश्वर अखिलेश जी का रूप लेकर नहीं आते। अब सोचना आपको है, आप समझदार हैं, आपको सोचना है और आगे अपने बच्चों का, अपने परिवार का, अपने प्रदेश का, अपने देश का ये भविष्य क्या होगा, ये आपको सोचना है। धन्यवाद। आज यहीं तक ही, बाकी कल फिर मिलते हैं रेडियो मेरी आवाज़ पे। जय हिंद।